नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, कुशल होंगे और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज हम बॉयलर के ऊपर, हमारा ये सेकंड चैप्टर है, इसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। और इसमें मेरे पास में एक पूरी क्वेश्चन की लिस्ट है। ये क्वेश्चन मेरे पास में आए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर भी हम लोग आपको देंगे और इसके साथ में बॉयलर का जो डिस्कलेंट और कोरोजन इन्वर्टर है उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरे डाटा मिलेंगे। स्केल एंड कोरोजन इन्वर्टर का फॉर्मूलेशन मिलेगा और जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के एक एक करके मैं आंसर भी दूंगा। तो ये आज आपके लिए वीडियो बहुत ही पावरफुल बनने जा रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ बिना स्किप किए इसको पूरा देखना कंपलसरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बॉयलर एंटीस्क्लेंट। व्हाट इज़ बॉयलर एंटीस्क्लेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बॉयलर एंटीस्क्लेंट। बॉयलर एंटीस्क्लेंट क्या होता है। बॉयलर एंटीस्क्लेंट आपको सबको मालूम है क्या होता है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस को ख़त्म करता है और पाइपलाइन के सरफेस के अंदर अपनी एक लेयर तैयार कर देता है, जिससे कि उसके अंदर स्केल जमे नहीं और कंटिन्यू वो पानी के साथ में वापस आती रहे और ब्लो डाउन से निकल जाए। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH ऑफ एंटीस्क्लेंट। व्हाट इज़ द pH ऑफ एंटीस्क्लेंट। एंटीस्क्लेंट का pH क्या होता है। एंटीस्क्लेंट मोस्टली दो ही pH पे काम करता है, एक तो होता है एसिडिक, एक होता है एल्कलाइन। एसिडिक और एल्कलाइन, इनका मतलब क्या होता है। एसिडिक मतलब लो पीएच, जो न्यूट्रल पीएच होता है 7 से जो नीचे का होता है उसको हम एसिडिक पीएच बोलते हैं, और जो 7 से ऊपर का पीएच होता है उसको हम एल्कलाइन पीएच बोलते हैं। तो मोस्टली सभी प्लांटों के अंदर एसिडिक पीएच का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 2 पीएच से लेके और 4 पीएच तक मोस्टली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे चाहे वो आरओ एंटीस्क्लेंट है, चाहे कूलिंग टावर एंटीस्क्लेंट है, चाहे बॉयलर एंटीस्क्लेंट, इन सभी के अंदर एसिडिक पीएच का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक ध्यान देने वाली बात है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटीस्क्लेंट केमिकल। व्हाट इज़ द एंटीस्क्लेंट केमिकल। एंटीस्क्लेंट केमिकल क्या होता है। एंटीस्क्लेंट केमिकल के बारे में अभी हमने आपको फर्स्ट में बताया कि एंटीस्क्लेंट केमिकल क्या होता है। एंटीस्क्लेंट केमिकल मोस्टली कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, और भी वाटर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिनको ख़त्म करने का ये काम करता है। ख़त्म करने का इन द सेंस कि ये उसके अंदर डिपॉजिट नहीं होने देता और कंटिन्यू प्रोसेस में ये बाहर निकालता रहता है पानी के साथ में। अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है हार्डनेस की तरह की, वो अगर उसमें लाइन में जमा हो जाती है तो ये स्केल बढ़नी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि फ्लो बढ़ जाता है, फ्लो स्पीड में हो जाता है और उससे प्रॉपर हमें जितना कंजप्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज़ द एंटीस्क्लेंट सॉल्यूशन। What is the antisclant solution? What is the antisclant solution? एंटीस्क्लेंट सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। इसकी फार्मूलेशन के बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे कि एंटीस्क्लेंट क्या होता है, एंटीस्क्लेंट को हम किस किस तरह से यूज़ करते हैं, एंटीस्क्लेंट की फार्मूलेशन क्या है, इसमें क्या क्या केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं और उनको कैसे कैसे ब्लेंड किया जाता है, और क्या रेशियो उनका, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा इसके साथ में।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट केमिकल रिमूव स्लज फ्रॉम बॉयलर। व्हाट केमिकल रिमूव स्लज फ्रॉम बॉयलर। ठीक है, बॉयलर के अंदर से हम जो स्लज होती है उसको कैसे रिमूव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉयलर के अंदर स्लज बनेगी ही नहीं, क्योंकि बॉयलर के अंदर क्या होता है कि जो इसका ड्रम होता है उसी के अंदर पानी बॉयल होता है और वहीं से स्टीम बनती है, स्टीम जनरेट होती है और पूरे सिस्टम के अंदर आगे भेजी जाती है। तो जो बॉयलर का ड्रम होता है उसी के अंदर में हम लोग प्राइमरी इसको डोज कर देते हैं एंटीस्क्लेंट को, और वो जब इसका हम ब्लो डाउन लेते हैं तो ब्लो डाउन के साथ में वो सारी इम्प्योरिटीज़ वाटर की बाहर निकल आती है। तो इसी एंटीस्क्लेंट के थ्रू ही सारा सिस्टम हो जाता है, सारे काम होते हैं, इसमें अलग से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारी कंपनियां तो स्लज रिमूवर के नाम से भी देती है केमिकल, उसके अंदर कुछ नहीं होता, मोस्टली यही एंटीस्क्लेंट ही काम करता है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 की बजाय 3 में डिवाइड कर दिया जाता है। उसी को एंटीस्क्लेंट भी बना दिया जाता है, उसको कोरोजन इन्वेटर भी बना दिया जाता है और उसको स्लज रिमूवर भी बना दिया जाता है। तो चीज़ एक ही होती है, उसको 3 अलग अलग नामों से करके सेल कर दिया जाता है। बट डोंट वरी दोस्तों, ये एक ही चीज़ होती है। एंटीस्क्लेंट कोरोजन इन्वेटर का भी काम करता है, स्केल इन्वेटर का भी काम करता है और स्लज रिमूवर का भी काम करता है। ये तीनों काम एक साथ होते हैं। दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर एंटीस्क्लेंट। हाउ डू यू प्रिपेयर एंटीस्क्लेंट। एंटीस्क्लेंट को कैसे बनाया जाता है। एंटीस्क्लेंट को बनाने का फार्मूला मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा लास्ट में, एंटीस्क्लेंट कैसे बनाया जाता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिक्स करे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप देखते रहिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको आज जानने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंटीस्क्लेंट। व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंटीस्क्लेंट। एंटीस्क्लेंट का यूज़ क्या है, ये कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, इसका मैं बार बार आपको बता चुका हूँ एंटीस्क्लेंट का यूज़ क्या है। एंटीस्क्लेंट के अनेक यूज़ हैं। एंटीस्क्लेंट स्केल इन्वेटर का भी काम करता है, एंटीस्क्लेंट कोरोजन इन्वेटर का भी काम करता है, एंटीस्क्लेंट स्लज रिमूवर का भी काम करता है। चीज़ एक ही है, उसके फंक्शन अलग अलग हैं। तो ये एंटीस्क्लेंट का अलग अलग काम है, ये मैं आपको पहले क्वेश्चनों में भी आ चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंटीस्क्लेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। ये भी सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंटीस्क्लेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में एंटीस्क्लेंट का क्या इस्तेमाल होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट में डिफरेंट स्टेज पे इसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे आरओ के अंदर मेम्ब्रेन को सेफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कूलिंग टावर के अंदर फिल्स को और पाइपलाइंस को सेफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोरोजन से और हार्डनेस से इसको सेफ रखा जाता है। ऐसे ही सेम सिस्टम इसका बॉयलर में भी है। बॉयलर के अंदर जितना भी जो वाटर हम लोग बाहर से लेते हैं उसकी कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह और अन्य जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ है उनसे सेफ रखने के लिए इसका एंटीस्क्लेंट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एंटीस्क्लेंट मेड ऑफ। व्हाट इज एंटीस्क्लेंट मेड ऑफ। एंटीस्क्लेंट कैसे बनाया जाता है। एंटीस्क्लेंट बनाने का फार्मूला मैं अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके इंग्रेडिएंट्स भी क्या क्या हैं वो सब आपको बताऊंगा। उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसके फार्मूलेशन क्या है, उसको कितने % पे बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज आपको मिलने वाली है। दोस्तों इसके लास्ट में क्वेश्चन है हमारे पास में 10th क्वेश्चन, इज एंटीस्क्लेंट हार्मफुल टू ह्यूमन। इज एंटीस्क्लेंट
हार्मफुल टू ह्यूमन। क्या एंटीस्क्लेंट इंसानों के लिए हार्मफुल है? नेचुरल सी बात है, केमिकल है तो थोड़ा बहुत तो हार्मफुल रहेगा ही रहेगा। और सेकेंडली ये एसिडिक बेस है, तो ये हार्मफुल ऐसे नहीं है। आप इसको हाथ में भी ले सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ये स्किन के टच में आता है या आप इसकी स्मेल ज़्यादा नज़दीक से इसकी स्मेल लेते हैं या मुंह में चला जाता है, आंखों में चला जाता है, तो आपको सबसे पहले काफ़ी ढेर सारे पानी से अपने आप को वॉश करना चाहिए और उसके बाद में किसी भी प्राइमरी डॉक्टर से जो भी आपके नज़दीक है उससे आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो भी ट्रीटमेंट आपको लेना है वो इससे ले सकते हैं। तो ये हार्मफुल तो नेचुरल सी है बट काफ़ी लो हार्मफुल है, ये बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता है। एसिडिक बेस होने की वजह से थोड़ा बहुत हार्म ये करता है, बाकी ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। इसको आप सभी यूज़ भी करते हैं, ये मोस्टली सभी के यूज़ के लिए होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप ग्लोव्स वगैरह पहने या ये सब वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास में मोस्टली ये क्वेश्चन आए थे, इन सभी क्वेश्चनों का मैंने आपको आंसर दिया है। और अब हम बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूलेशन की। केमिकल फार्मूलेशन तो स्केल एंड कोरोजन इनहिबिटर, स्केल एंड कोरोजन इनहिबिटर, स्केल एंड कोरोजन इनहिबिटर। बॉयलर ऑलरेडी ये है ऊपर में। इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोग टीएसपी क्या होता है? ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट टीएसपी को 40% रेशियो इसका तैयार करके आप बॉयलर के अंदर इसको दे सकते हैं। ये लगभग 5 टन से लेके और 25 से 30 टन तक के बॉयलर में सभी के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया वर्क करता है, ठीक है, टीएसपी। दूसरा है हमारे पास में DTPMPA, ठीक है, डाई एथाइलिन ट्राइएमाइन पेंटामेथाइलिन फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, DTPMPA ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होता है बॉयलर के लिए। जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, जो लगभग 20-25 टन से ऊपर के जो बॉयलर चले जाते हैं, जब टरबाइन चलता है, टरबाइन के अंदर ये एंटीस्क्लेंट सबसे बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हाई टेम्परेचर पे काम करता है। ये लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है DTPMPA का। ये एक ऐसा आइटम है जिसको आप RO एंटीस्क्लेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, कूलिंग टावर में भी इसका यूज़ किया जाता है और हाई प्रेशर बॉयलर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये केमिकल एक बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जो डिस्केलेंट के लिए यूज़ होता है। स्केल एंड कोरोजन इनहिबिटर और स्लज रिमूवर, ये तीनों के लिए ये यूज़ किया जाता है। 20-25 टन से कम के लिए आपको ये यूज़ कर सकते हो TSP। उससे ऊपर जाने के लिए जब हाई प्रेशर बॉयलर होता है उसमें DTPMPA का यूज़ किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स यही रहेगा, आपका कंसंट्रेशन 40% का रहेगा, ठीक है, प्लस 60% आपका DM वाटर रहेगा। यही सेम फॉलो करना है यहाँ पे, 40% प्लस 60% आपका DM रहेगा। इसके अंदर आपको ये सॉल्यूशन तैयार करने हैं। सेम इसके अंदर भी यही सॉल्यूशन आपका तैयार होगा, 40% प्लस
60% का, और इसको तैयार करके आप किसी भी बॉयलर में दे सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्व करेगा। दोस्तों आज हमने बात करी है बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे पास में आते हैं, इन सब क्वेश्चनों का आंसर देने की, और इसका केमिकल फार्मूलेशन जो स्केल एंड कोरोजन इमीटर है और स्लज रिमूवर है, ये तीनों का काम करता है। इन तीनों के लिए आप ये सारा यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मेरे और भी जो वीडियो हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आपको होती है तो वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, उन सब का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।